हेलो बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर 3 जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका इस चैप्टर से लगे हुए आपका अटैच्ड आपका जो चैप्टर 4 है वो भी आपका चैप्टर 3 का ही बेस है। 3 ही उसका बेस है। अगर चैप्टर 3 आपको समझ में आ जाता है तो चैप्टर 4 बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर 9th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर 9th क्लास के बच्चे जब वो 10th में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलकर एक चैप्टर और उन्हें पढ़नी पड़ेगी, चैप्टर 7, जो कि इनके बिना अधूरा है। तो आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस चैप्टर में आपको बढ़िया समझना हो कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या सिखाना चाहता है, ठीक है, जिसके बेस पर आप नेक्स्ट चैप्टर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताने के लिए। जैसे क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका है तो चैप्टर 1, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हल्की छोटी दे रखी है, लेकिन कंसेप्ट आपको जरूरी होता है। तो आज के जो क्लास जो आगे आपका है वो समझ लो कि आपका पार्ट 1 ए लेता हूं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा, लेकिन इसमें मैं आपको सम्स भी बता दूंगा, ठीक है ना। पता कि चैप्टर चाहता हूं कि आपका इस पार्ट में आपका सारा का सारा आपका सॉल्व हो, जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी नहीं, पार्ट बी तक होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। सबसे पहले जो वर्ड आपके पास है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट जो होती है एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी आपका पॉइंट, किसी भी पॉइंट जो होती है पोजीशन, पॉइंट की किसी न कोई पोजीशन होती है। अगर आप कहीं बैठे हो और उस कहीं जहाँ बैठे हो उसका अगर आसपास के जो 4 दीवार है, अगर कमरे में बैठे हो तो आसपास की जो 4 दीवार में से कोई 2 दीवार से आपकी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप बताओगे कि हाँ वहाँ से इतनी मीटर की दूरी पर हो, इस यहाँ से इतनी मीटर की दूरी पर हो। तो ये जो इतनी मीटर की जो दूरी पर आ गया तो ये है क्या, ठीक है ना। तो आपको बिना इसके आपको पोजीशन समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो आइए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि हम लोग हिंदी में ज्यामिति निर्देशांक भी कहते हैं, ज्यामिति निर्देशांक, ठीक है। ये आपके हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी आपका हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, मैंने लिख दिया ज्यामिति निर्देशांक। इसमें आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका एब्सिशा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। एक होता है आपका एब्सिशा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। इसी एब्सिशा को आपका भुज और कोटि कहते हैं। एब्सिशा को भुज और ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस एब्सिशा जो होता है हमारा वो हमारा क्या होता है एक्स की जो वैल्यू होगी वो एब्सिशा कहलाएगा, और ये जो ऑर्डिनेट आ रहा है ये हमारा वाई होता है। और उसके बाद जब ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये हमारा पोजीशन हो गया, किसी भी पॉइंट का पोजीशन एक्स और वाई। ये एक्स वाई है क्या, एक्चुअली एक्स और वाई जो है आपका एक्सिस है, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको मैं पॉइंट बता दिया आपको कि इस एब्सिशा को, इस भुज को आप एक्स बोलोगे, इस ऑर्डिनेट को, इस कोटि को वाई बोलोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान देंगे, एक्स अपने पोजीशन में रहेगा, मतलब फर्स्ट जो आपका डिजिट होगा वो आपका एक्स के पोजीशन का होगा, सेकंड का जो डिजिट होगा वाई के पोजीशन का होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, उल्टा पुल्टा ना करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज करने से दिक्कत होती है ना, इसलिए तो एक्स और वाई हो गया आपका। अब यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो आप एक छोटा सा मैं आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये जो मैं बना रहा हूँ इसका नाम है एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, ठीक है। ये जो बना रहा हूं आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको मैं लिख रहा हूं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इसको आप एरो द्वारा शो कर दो, क्योंकि ये आपका ग्राफ आगे भी जा सकता है। एरो का मतलब क्या हो गया, ये आप इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसलिए एरो देना जरूरी हो जाता है।
तो ये आप क्या देख रहे हो, ये डैश का मतलब क्या होता है कि उस तरफ अगर ये ओ नहीं बल्कि जीरो भी है और ओ भी है, ठीक है ना। तो जीरो के अगर राइट हैंड साइड जाएंगे, दिस इज द राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में आती है, ठीक है ना। लेकिन इसी के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आती है। यही है एक्स और एक्स डैश का मतलब। जो एक्स डैश मैंने लिखा ना, एक्स डैश, डैश का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। सेम टू सेम अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो ये प्लस की वैल्यू होगी, +1 +2 +3 +4 +5, और जब नीचे की ओर जाएंगे तो आपका -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि कोऑर्डिनेट जो है हमारा, जो ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको बोलेगा कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने के लिए, यही पॉइंट है हमारा। तो उसके दो भाग है, एक एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट है। एब्सिसा को भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। भुज पहले आता तो उसको भुज को इंडिकेट करते हैं एक्स से, मतलब एब्सिसा को एक्स से इंडिकेट करते हैं और ऑर्डिनेट को वाई से करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट हो गया एक्स और वाई। अब बोलोगे यहाँ पर ए और बी नहीं रिलेट कर सकते, नहीं, क्योंकि एक्स वाई जो हमारा है वो एक्सिस है। एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए और बी लेट नहीं करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई करेंगे। अब मैंने बता दिया कि इस पॉइंट को कैसे आप इंडिकेट करेंगे। तो एक मैंने बता दिया आपको कार्टेशियन प्लेन, मतलब काटते तल बनाया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश बना दिया, ठीक है। मैं ये भी बताया आपको, बताया कि आपके इस जीरो के राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, अप जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो लो जाएंगे तो बिलो जाएंगे तो नेगेटिव। समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझो, अगर ये प्लस की है, इधर ही प्लस की है, तो ये इस बॉक्स में आपका प्लस प्लस, मतलब एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में आएगा। इसमें एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है तो माइनस प्लस, क्या हो गया, माइनस प्लस। इसमें एक्स माइनस में, वाई भी माइनस में, तो इस बॉक्स में आपका माइनस माइनस। इसमें एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है तो ये हो गया आपका प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये साइन का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपका पूछा जाएगा कि किस, ये वैल्यू दे दी जाएगी, पॉइंट दिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस जगह इसका पोजीशन है। उस जगह का नाम ही मैं बताता हूँ। अगर आपका ये जो आप देख रहे हो जो प्लस प्लस का है, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इधर से आएंगे, ये हो गया आपका सेकेंड, द्वितीय, ये हो गया थर्ड, तृतीय, ये हो गया फोर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। ये सारे पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को आप सही जगह पर पोजीशन में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका जो एक्स ओ एक्स डैश है, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स एक्सिस कहेंगे। वाई ओ वाई डैश जो दिया हुआ है इसको कहेंगे वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है। और जो ओ जो दिया हुआ ओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, लेकिन हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और तब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट तो सही होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा आपका 0 0। इसका पोजीशन क्या, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी, अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट को आप क्या लिखोगे, एक्स कोमा 0, मतलब कि y 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का। y एक्सिस में अगर आया तो 0, y, मतलब y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0, ठीक है ना।
तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष मूल बिंदु, x0 0y 0 0। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया इसमें कि आपका जो पॉइंट आएंगे, अगर आपकी y की वैल्यू 0 दिया हुआ है, x वैल्यू गिवन है, तो आप बिंदास होकर के x एक्सिस पर, मतलब कि ये जो लाइन जो है इसी लाइन पर उसको प्लॉट करना होगा, उसको पुट करना होगा, रखना होगा। बस ये ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपको मैं इसमें क्या बताया आपको, यहाँ पर वाई एक्स भी इसी तरह प्रॉब्लम है। मूल बिंदु जो हमारा ओरिजिन है इसका 0 0 होता है, और इनके छोड़ करके अगर कोई भी वैल्यूज, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे, आपका फर्स्ट नंबर बता दिया कि 3, 5 -5 -6 3, -2 -2, -5 3, 0 0, -2 -2, 0 और 3, सॉरी और 0, 5। मैंने कुछ पॉइंट दिया। अब ये पूछना चाह रहा हूँ इस पॉइंट का जो आपका क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है। आप इसको देख करके, आप साइन को देख करके, प्लॉट नहीं करनी है अभी आपको प्लॉट नहीं करना है, प्लॉट करने की बात बाद में बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, इसको बताना है कि ये किस आपका एक्सिस पर है या किस आपका क्वाड्रेंट पर है। ये क्वाड्रेंट 3 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, प्लस प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 5 माइनस में, 6 माइनस में, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। x 3 प्लस में, अब y माइनस में है, आपका x माइनस प्लस में, y माइनस में दे रही है, तो प्लस माइनस किस में आ जा रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस किस में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 0 मतलब x की वैल्यू गिवन है, y की 0 है, तो x एक्सिस में 0 -2, x 0 है, y की वैल्यू दे रखी है, तो y एक्सिस, ये भी आपका x एक्सिस, ये भी आपका y एक्सिस। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका किस तरह से पॉइंट को इंडिकेट करते हैं और पॉइंट को किस तरह से प्लॉट भी, मतलब प्लॉट नहीं, आपका उसका पोजीशन बताते हैं कि वो किस जगह पर है। प्लॉट तो हमारा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्लॉट करने में, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को अगर प्लॉट करनी है तो प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये तो समझ में आपको आ गई। अगर प्लॉटिंग करने की बात होगी जब, ठीक है ना, जब प्लॉटिंग करने की बात है तो आप इसको इरेज करते हैं ना, इरेज कर दिया मैंने इसको, तो समझ में आपको आ गया, ठीक है, इरेज कर दो। और आपके इरेज करने के बाद 3, 5, 3 देखते हैं, 3 x की है ना, प्लस में 1 2 3, यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ पेंसिल रखेंगे, और 5 इसी के ऊपर जाना है हमें, लेकिन 5 कहाँ, यहाँ है ना, तो इसी को पहले आप आगे की तरफ बढ़ा दो, इधर भी लगा दो, और ये पॉइंट जो मिल गया आपका, इसको कर दो, राउंड में कर दो, लिखो 3, 5। ये पॉइंट पोजीशन आपका है 3, 5 का। -5, -6, अब -5 देखो, यहाँ -5 है, अब -6 है, यहाँ मैंने -5 दिया, एक और दे दो, -6 कर दो। तो ये लाइन पॉइंट आपका फिर इधर से जाएंगे, आपका हम स्ट्रेट पेंसिल से करना है, स्केल से करनी है, और फिर इसको आपको आगे की ओर बढ़ाना है इधर से, और जहाँ मीट कर रहा है दोनों का, यहाँ पर आप दे दो। तो कितने हो गए, कौन सी वैल्यू हो गई, पॉइंट हो गया -5, -6, सही है। 3, -2, 3, -2 देखो, 3 हमारा यहाँ पर है ना, -2 क्या नीचे जाएगा, ये -2 आ रहा है, तो यहाँ से आप आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, -2, ठीक है, समझ में आ रहे, 3, -2, -2, 5, -2 पहले आपका x की वैल्यू है, -2 यहाँ पर 5 आपके y की वैल्यू है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो चलो आपका स्केल से ऊपर की तरफ ले जाओ और यहाँ से आ जाओ यहाँ पर, और ये पॉइंट को शो करो, तो -2, 5, ठीक है। तो किस तरह से प्लॉटिंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 3, 0, 3, 0 मैंने x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया ना, इसके 0 मतलब कि यहीं पर रहेगा एक पॉइंट, 3, 0, यहाँ पर 3, 0 करो, 0, -2, 0, -2, 0 x के 0, -2 नीचे की जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 0, -2, -2, 0, -2 यहाँ पर आ गया आपका 0, -2, 0, और 0, 5, y की वैल्यू 5 जाएगा ना, यहाँ पर आ गया 0, 5।
तो जितने भी पॉइंट जो थे उसका आपने क्या बताया, किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस में है, और उसके बाद आपने उस क्वाड्रेंट में उसको प्लॉट भी कर दिया। तो यहाँ तक बस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपको यहाँ तक सिखाता है और ये बताता है कि ये किस तरह से आप ग्राफ को में किसी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। अगर किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपका ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो फिर प्लॉटिंग करने के लिए समझ में आ जाएगा। और इसके जस्ट बाद जो आपका चैप्टर 4 है वो इसी का एप्लीकेशन है, मतलब इसी का उपयोग है। उसमें ग्राफ बनानी है, प्लॉट करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो अगर इसमें कहीं दिक्कत हुई, आपको समझ में नहीं आई हुई, तो फिर हमारा तो कमेंट बॉक्स में है। कमेंट बॉक्स कब यूज़ करेंगे आप, उसमें कम से कम तो मैसेज दें कि हाँ आपने सबको समझ में आई कि नहीं आई। कम से कम तो ओके तो बोलें, लाइक तो करें, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे बढ़िया से, और जो भी प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे ज़रूर कॉल करेंगे या आप हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। नाउ तब तक के लिए थैंक यू।